क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.4। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1, देखिए पहला, वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या इसके जीरोज़ हैं? वेरीफाई करो, और उसके बाद अगर जीरोज़ हैं तो रिलेशनशिप वेरीफाई करो। बच्चों बताओ, पहला बन गया, वेरीफाई कर लिया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पुट Yes, करे होगे, sir. ज़ीरो आ गया होगा, तो वो वेरीफाई हो गया होगा। Yes, sir. एंड देन उसके बाद Yes, Yes, उसके sir. बाद Done. रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। yes, sir. हो गया. Yes, sir. Yes, चलो, sir. सेकंड वाला, Yes, sir. Done. चलिए Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. चेक कर लीजिए। ये वेरिफिकेशन था 0 0 0, और इसके बाद ये रिलेशनशिप प्रूफ कर दी है, हो गई प्रूफ। नेक्स्ट वाले में 0 0 0 0 0 आ गया, दो ज़ीरोज़ हैं, तीसरा कहाँ है भाई? 1, दो ही दिए हैं क्या? 2 1 No, 1 2 1 1, हाँ sir. 2 पर। One is only there. अच्छा, One is already. 1 तो एक बार ही रखेंगे, चाहे दो बार आए। चलो, और बाकी के लिए रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई बच्चों। Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes, ओके, sir. फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल कर लिया। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। पुट कर दो, जो मैंने इक्वेशन बताई थी आपको, स्ट्रक्चर इसमें पुट करके Yes, sir. बन गया। कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. No, sir. हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हॉट्स क्वेश्चन। बोलो, बना कि नहीं Yes, बना? done, sir. Yes, sir. Done. Yes, sir. चलो, बहुत अच्छे। तो पहले ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा पुट करके अपने पास एक इक्वेशन बनेगा। ए की वैल्यू रख देंगे तो बी की वैल्यू +-1/√2। हाँ, ये क्वेश्चन क्लास में कल मैंने करवाया था। हाँ बेटा बोलो। So, like in third question, how can we say that plus and minus both signs are there? दोनों होंगे ना बेटा, बी की दो वैल्यू आएंगी ना, एक ही साथ दो वैल्यू आएंगी। बी की वैल्यू +√2 भी पॉसिबल है, और बी की वैल्यू -√2 भी पॉसिबल है। उसका रीज़न ये है बेटा कि आपके पास जो बी स्क्वायर आया है वो 2 आया है। बोलो यस। Yes, sir. तो b इक्वल टू √2 होगा। √2 के हमेशा दो साइन होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। क्लियर? Okay, sir. चलो, फोर्थ क्वेश्चन बन गया सबसे। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन कल मैंने क्लास में करवाया था, याद है आपको? Yes, sir. Yes. ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल के एंड फाइंड द रिमाइंडर आउट टू बी x प्लस ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसको कौन सॉल्व कर पाया? Sir, I. अरे वाह, Sir. सबने सॉल्व कर लिया, क्या बात है। तो कह रहा है कि रिमाइंडर कितना कह रहा है कि के और ए की वैल्यू बताओ बच्चों। के की वैल्यू कितनी आई? Sir, k is equals to 5 A and is equal to 5. A is equal to -5. बच्चों, ये इस एक्सरसाइज का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कोई नहीं है, और आपने यदि इसको खुद से कर लिया, इसका मतलब आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक ना। इसमें करना कुछ नहीं था। इसमें कह रहा था कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो x प्लस ए आ रहा है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है? 2k-9। तो 2k-9 की वैल्यू होगी 1k, तो 2k इक्वल टू हो गया 9 + 1 यानी कि 10, तो k इक्वल्स टू आ गया कितना? 5। ठीक है। Yes, sir. और Yes, sir. 2k कितना आ रहा है रिमाइंडर? x प्लस ए, और ये जो बाकी बचा पार्ट है किसके इक्वल होगा? a के इक्वल, क्योंकि ये कह रहा था कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है x प्लस ए, तो जो बाकी बचा पार्ट है वो a के इक्वल कर दिया, और k की वैल्यू रख दो तो a आ जाएगा। चलें, तो भाई आपने कर लिया है पूरा एक्सरसाइज आपकी 4.5.2.4। तो इसको मैं एक बार भेज देता हूँ आपके पास ग्रुप में, एक बार देख लो बच्चों कि कुछ दिक्कत हो अगर कुछ में, एक बार ओपन करके इसको देख लो आप लोग। फिर मैं डिलीट कर देता हूँ अपने पास से फाइलें, क्योंकि एक बार भेज दी तो मेरे वो किसी काम की नहीं है। सब लोग फाइल ओपन करके चेक कर लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। अंदर जाओ।
सब लोग फाइल ओपन करके देख लें, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। सबको बन गया? Yes, sir. चलो ठीक यस है, सर। आ जाइए आर एस अग्रवाल पे। Yes, sir. यस सर। चलिए होमवर्क। होमवर्क क्वेश्चन 15 पे आइए सबसे पहले। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया, 17 भी हो गया, 18 भी हो गया, 19 भी हो गया, 20 भी हो गया, 21 से करना था। चलो बच्चों 21 में बोलो के की वैल्यू कितनी आई? 6। हाँ, जो बच्चा ना करा हो प्लीज़ झूठ ना बोले, जो ना बना हो ना करा हो वो बच्चा बोल दे कि नहीं करा सर मैंने, टाइम नहीं मिला, और जिसने करा है वही जवाब देगा, कोई भी चीटिंग करके जवाब नहीं दोगे क्योंकि मैंने सोल्यूशन भेज दिया था। हैं Yes, sir. नहीं करोगे तो मैं एक दिन का टाइम और दे दूंगा, कोई बुरी बात नहीं है, परंतु चीटिंग से लॉस होगा। चलिए 6 आंसर आया है बच्चों इसका। Yes, sir. यस सर। ठीक है भाई, 3 मार्क्स मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बोलिए। -25/12। -25/12, वेरी गुड बेटा। प्रगति तुमने नहीं किया ये? No, sir. I was not able to do RS today. ओके, यू आर नॉट एबल टू डू मतलब तुमने करने की कोशिश की थी, है ना? No, sir. Means I was not having the time. यू वॉज नॉट हैविंग टाइम। ओके, तो इसको होमवर्क लिख लो प्रगति। Yes, sir. मैं सारे आज कर दूँगी. Send हम्म, कर चलो देन क्वेश्चन नंबर 23 किया किसी ने? यस सर। बोलो बेटा आंसर। 7। आंसर इज 7, वेरी इजी, वेरी गुड बेटा, 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा। 8, 6, 1 and 3। नहीं किया? सर ये वाला दिव्या क्या बोल रही है बेटा? नहीं वाला। नहीं बना, वेरी गुड बेटा। चलो देखो, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा आपको निकालना है, बहुत अच्छे से समझना। इक्वेशन क्या दिया गया बच्चों? x² प्लस x माइनस 2। प्रियांशी तुमने किया बेटा? प्रियांशी प्रियांशी क्लास में नहीं है क्या? प्रगति, क्यों प्रगति? Yes, sir. प्रियांशी को मैसेज करो क्लास में ज्वाइन हो। Actually, sir, इधर थोड़ा तूफान चल रहा है तो there would be some network issue. अच्छा चलो ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर इसकी बात कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। अब ध्यान से देखो, इसको यदि कंपेयर कर दोगे तुम ax² प्लस bx प्लस c के साथ, तो a इक्वल्स टू है 1, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -2। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। दिस मीन्स -1 अपॉन -1 इक्वल्स टू +1, सॉरी -1 अपॉन 1, b की वैल्यू 1 है, सो दिस इज इक्वल टू -1। एग्री दिव्या? अल्फा प्लस बीटा -1 आएगा कि नहीं आएगा बोलो? अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा दिव्या, बोलो बेटा? -2/1। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। बस इतना ये चीज़ काम की, अब इसको संभाल के रख लो। अब दिव्या इसका तुमको ये चाहिए तो इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा? बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा आएगा कि नहीं आएगा? दिव्या अगर मैं माइनस साइन ऊपर से कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बोलो? माइनस साइन कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्यों बचेगा? अल्फा माइनस बीटा नहीं बचेगा। कहाँ ध्यान है बेटा? स्क्रीन पे देखो, बचेगा ना अल्फा माइनस बीटा कि नहीं बचेगा? अब देखो, तुमको इसको सॉल्व करना है, तुम्हें
अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से सुनो, ये बताओ मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर खोलोगी तो कैसे खुलेगा? बोलो बेटा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बोलो दिव्या, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हाँ माइनस हाँ, रूट अल्फ़ा रूट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस रूट बीटा। गलत, कुछ नहीं होता ऐसा। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस बीटा स्क्वायर नहीं लगेगा? यस सर। लगेगा कि नहीं लगेगा? सर यस सर लगेगा। क्यों भाई प्रगति, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ इसको ऐसा? Yes, sir. अब एक चीज़ देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 2 अल्फ़ा बीटा को पीछे कर दिया। चलेगा कि नहीं चलेगा बोलो? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा लिख दूँ और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। बोलो दिव्या, सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही लिखा। क्योंकि प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। दिव्या इससे देखो, क्योंकि 2 अल्फ़ा बीटा में से 4 अल्फ़ा बीटा जाएगा तो 2 अल्फ़ा बीटा माइनस का बचेगा, है ना दिव्या? Yes, sir. हाँ, अब दिव्या ये बताओ, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? दिव्या ये पार्ट क्या बनेगा? फैक्टर। काय को फैक्टर बनेगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं बनेगा। Sir, please explain it again as. Sir, please explain it again as. Today in my house there is some network issue. That's why I'm getting disconnected again and again. आर यू प्रियांशी? Yes, sir. ओके बेटा, क्वेश्चन ये है, देखो एक बार क्वेश्चन आपके पास मैं दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 24 लिखो क्वेश्चन कॉपी में। लिख लिया? Sir, please wait. Yes, sir, written. So okay, so you need 1 upon alpha minus 1 upon beta. So how to solve? First write the equation px equal to x square plus x minus 2. Compare with ax square plus bx plus c. Write the value of a and b and c. Okay. Okay. Sir, please wait. सभी लोग नोट करो। Yes, sir. प्रगति क्लियर है यहाँ तक? स्नेहा? Yes, sir. Yes, sir. Clear. स्नेहा क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. देखो, अब आपको चाहिए 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। बेटा एलसीएम लिख करके इसको क्या लिख सकते हो? बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। यस ना?
Yes, sir. माइनस साइन कॉमन ले लो तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, मतलब आपको इसकी वैल्यू चाहिए है। ओके, Yes, sir. अब बच्चों ध्यान से देखो, माइनस अल्फा माइनस बीटा आपको पता नहीं है, बट अल्फा इंटू बीटा कितना निकाला है तुमने अभी यहाँ पर, बोलो दिव्या, अल्फा इंटू बीटा कितना है? -2। तो ये चीज़ तो नीचे वाली तो पता है, ऊपर वाली पता नहीं है। माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, बट हमको अल्फा माइनस बीटा चाहिए। तो अल्फा माइनस बीटा के लिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई द फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता? Yes, sir. ऐसा लिख लिया, -2ab को पीछे की तरफ लिख दो, ऐसा लिख दिया, बोलो यस। Yes, sir. अब -2 अल्फा बीटा को क्या +2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? Yes, sir. अब +2 अल्फा बीटा मतलब ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा ये फॉर्मूला? Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाइफ में काम में देगा। बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर निकाल रखी हम लोगों ने, देखो ध्यान से। अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला है? मेरे ख्याल से -1। ये देखो ये निकला हुआ अल्फा प्लस बीटा -1। Yes, sir. तो जहाँ अल्फा प्लस बीटा है वहाँ रख दो -1 का स्क्वायर और -4, और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल रखा हम लोगों ने। अल्फा इंटू बीटा -2, सही, -2। तो कितना मिल जाएगा बेटा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 माइनस प्लस 4 2 जा 8, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू √9। तो अल्फा माइनस बीटा 9 का रूट कितना होता है बच्चों? 3। 9 का रूट होता है 3, बल्कि +-3, अभी मैंने बताया था दोनों चीज़ होती +-3। तो अल्फा माइनस बीटा आ गया। हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे इसका। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आई? +-3/2। बच्चों यही आंसर है, +-3/2। तो दो आंसर आएंगे, एक +3/2 और एक आएगा -3/2। चेक कर लो, दिस इज योर आंसर। क्लियर बच्चों? चलो नोट करो सब लोग, पहले नोट करो सभी लोग। हाँ स्टार्ट से नोट करो बेटा। ये पहला पार्ट है यहाँ तक, ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद ये सेकेंड पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट नोट करके बोलो डन। Done, sir. Please wait. Please scroll it. इसको शार्प करियो राज, लेके आओ जहाँ हूँ। Done, sir. Sir, please show right hand side, third part. Yes. So alpha minus beta equal to +-3. Now write the third part.
हाँ ठीक हो गया। हाँ दिव्या कुछ बोल रही हो? Then sir, Done, sir. हम्म चलिए आगे चलें। लिख लिया बच्चों? लिख लिया? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया ना। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 बोलो। 25 किया किसी ने? Yes, sir. बोलो आंसर। So your voice is breaking. 1 is equal to root 2. यस बेटा, ए इक्वल्स टू। A is equals to 1 and B is equals to plus minus 3. वेरी गुड। हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 1 प्लस माइनस रूट 2। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल? एमसीक्यू ए बी सी डी। D. बी। Option D. अरे बी कहाँ है पॉलिनोमियल? पावर 3/2 है, कैसा D. पॉलिनोमियल? Option D. ओके डी करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही बच्चों, 1 मार्क्स। ओके देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल? आंसर। Option D. नॉट अ पॉलिनोमियल। Option D. ऑप्शन डी एग्जैक्टली, 1 मार्क्स। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज बताओ। Option C. -1 and 3. -1 and 3, वेरी गुड बेटा, option C. ठीक है। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 4। Option D. 3, 3 and minus 3. बिल्कुल Option सही। B. ऑप्शन बी। बी ना? हाँ बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। Option D. ऑप्शन Option C. सी, बिल्कुल सही बेटा, Option C. सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। Option B. ऑप्शन बी, लेट चेक। करेक्ट आंसर बेटा, 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। Option A. ऑप्शन ए। Option यस C. नहीं बेटा, ए आंसर है, सी नहीं है। ए आंसर है 2/3 1/7 और सी में -2/3 बेटा, +2/3 आ रहा है। स्नेहा का सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बोलो। Option C. ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही बेटा। क्वेश्चन Option C. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बोलो। Option C. Option ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Option सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बोलिए। Option D. ऑप्शन बी, यू सेइंग बी? Yes, sir. बेटा बी Sir, गलत, D. बी गलत है, करेक्ट आंसर है डी इसका। Yes, sir. D. हाँ बेटा डी लगा लो, गलत है आपका आंसर, स्टार मार्क कर लो, दोबारा करना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बोलिए। Option B. बी। Option B. बी इज द करेक्ट आंसर, बोथ आर नेगेटिव। दोनों रूट नेगेटिव होंगे इसके, दोनों रूट नेगेटिव होंगे। उसका रीज़न देखो क्यों बच्चों, रीज़न देखो इसका दोनों रूट नेगेटिव होने का। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा? -88 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा? 125 C/A। तो बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा पॉजिटिव है, मतलब दोनों रूट नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव का सम होने पर हमेशा नेगेटिव आता है, तो आंसर बोथ रूट आर नेगेटिव। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12।
बोलो भाई, बहुत ही घटिया क्वेश्चन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही बेटा, -5 बिल्कुल सही, 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बोलो बेटा, बहुत ही घटिया क्वेश्चन। -9/2। वेरी गुड बेटा, -9/2। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बोलो सर बेटा। इस क्वेश्चन में -8 हाँ बेटा, -8 है। ओहो, तो क्वेश्चन माइनस, 14। क्या भाई, -9/2 तो हो ही नहीं सकता है, सही बात है। -8 है, बिल्कुल सही, C/A। तो कितना है, -8/2। -4। आंसर -4, बिल्कुल सही। -9/2 नहीं आएगा बेटा, गलत बात है ये भाई। देख करके सॉल्व करो, गलत सलत मत सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बोलो, के की वैल्यू। -6/5। -6/5 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15, के की वैल्यू। 5/4। बोलो बोलो बोलो, वैल्यू बोलो के की। 5/4। बी सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, ए और बी की वैल्यू। A is equal to -2 and B is equal to -6. Option C -2 correct. -6, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बेटा, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बोलिए। सॉल्व किया A हो तो is अभी बोलना। equal to 3. के इक्वल्स टू 3, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, A is equal to -2/3. के इक्वल्स टू -2/3, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बोलो। -3. -3। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। Option A. -1। -1। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। नहीं किया। सर मैंने तो क्वेश्चन 20 तक ही करा है। क्या बेटा, 20 तक करा आपने। यस सर। चलिए 21 करिए सभी लोग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -D/A। तो आंसर कितना आएगा, -6/2 मतलब -3। चलिए सही है, -3। चलो क्वेश्चन 22 करो सब लोग, बहुत इजी है। 22 करो प्रगति। प्रियांशी। Yes, sir. चलो करो क्वेश्चन। क्वेश्चन 22 करो। So, हम्म so your voice was breaking in between. So what we have to do in this question? We बेटा, have to solve this. यस यस, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। यू नीड टू फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। Okay, sir. हम्म ऑप्शन बी। yes, ऑप्शन बी।
गलत है बेटा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चेक करो कहाँ गलती हुई है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। So wait a minute, I'm solving. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Done. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इफ 2 zeros of the cubic polynomial is 0, then what is the third zero? वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिमाग लगाओ। 2 जीरो 0 हैं तो तीसरा जीरो क्या होगा? So minus d upon a. रॉन्ग, माइनस बी अपॉन ए होगा बेटा, माइनस डी अपॉन ए नहीं हो सकता। प्रगति देखो गलत जवाब दिया आपने। 3 जीरोज होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, होता है ना। अब 2 जीरोज खुद जीरो हैं तो गामा की वैल्यू क्या निकलेगी? माइनस बी अपॉन ए होगी बेटा। यस की नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट करो। Done, sir. चलिए अगला करिए। Done, sir. कितना आया बोलो? Minus b upon a. रॉन्ग आंसर। Sir, 0. Upon A. सी अपॉन ए इज द करेक्ट आंसर। सी बाई ए इज द No, करेक्ट sir. I आंसर। was doing question number 23rd. ओके ओके, आई एम आस्किंग अबाउट 23। अब हाँ आपने 23rd सी Sir, है। I was doing ठीक question. ठीक है ठीक है, 23rd सही है बेटा। मैं 24 का आंसर बोल रहा हूँ, सी अपॉन ए। सबको आया समझ में? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 25 करिए अब। Yes, sir. If one of the zeros of the cubic polynomial is -1, then the product of other two zeros. बाकी बचे हुए 2 जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये मैं कहूँगा देख के करो ये क्वेश्चन।
समझ में आया कि नहीं आया? That's all. क्वेश्चन नंबर 25 और 24। 25. सभी को बन गया? Yes, sir. चलो, जिसको नहीं बनाया नाम बता के पूछ लो, कोई शर्म की बात नहीं Please है। wait. हाँ बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 25। Your voice is cracking. बेटा आपका नेटवर्क कमज़ोर है, यहाँ बिल्कुल सही है नेटवर्क। So मेरे नेटवर्क भी फुल है। इधर भी फुल है बेटा, मैं क्या बोलूँ। देखो मेरा वॉइस मीटर एकदम सही जा रही वॉइस, देखो ये कितने लेवल पे, शानदार लेवल पे वॉइस हमारी है ना। Yes, sir. हाँ वॉइस अच्छी जा रही है Yes इधर sir, से। now it's audible properly. ओके 25. Question 25. 25 का आंसर बोलो बेटा। 1 It's minus option a plus C. ऑप्शन सी। हाँ किसको नहीं बन रहा है 25? Sir, I Priyanshi. ओके प्रियांशी, देखिए इसमें कह रहा है कि इसका एक जीरोज -1 है, तो -1 खिला दो, तो -1 खिलाने पर इसकी वैल्यू 0 कर दो क्योंकि जीरोज है, उससे सी की वैल्यू निकाल लो। बोलो यस, निकालो जल्दी से सी की वैल्यू। डन। Yes, sir, done. नाउ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है बेटा -d/a। तो अल्फा एक रूट इसका अपन ने क्या ले रखा -1, तो अल्फा इंटू बीटा रहने दो और गामा वाले को -1 ले लो इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे c, a की वैल्यू कितनी है 1, C. अल्फा इंटू बीटा इंटू -1 इक्वल टू -c, माइनस से माइनस कैंसिल, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी। Sir, your voice is breaking. बेटा बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ एकदम सही जा रही है। क्यों भाई दिव्या, मेरी आवाज़ सही आ रही है दूर तक कि नहीं आ रही है? Yes, sir, आ रही है। हाँ बेटा इधर से आवाज़ बिल्कुल सही है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी। It's cracking. अब सी की वैल्यू देखिए बेटा, सी की वैल्यू पुट कर दो। सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? सी की वैल्यू आई है 1 माइनस ए प्लस बी, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 माइनस ए प्लस बी। बोलो प्रियांशी, क्लियर कि नॉट क्लियर? Yes, sir, clear. चलो नोट करो, डन बोलो। Done, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कह रहा है कि ये अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस के सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। Yes.
खुद से कोशिश कीजिए, नहीं बने तो फिर मैं बताता हूँ। काउंट करो। Done, sir. कितना है आंसर? Sir, answer is 2. वेरी गुड बेटा, Sir, 2. वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आपने इसको सॉल्व कर लिया, मतलब आप भी बहुत दिमागदार बच्चे हैं, बहुत क्रिटिकल, आपका ब्रेन बहुत अच्छा वर्किंग काम कर रहा है, बहुत मस्त एकदम है। हाँ, जिसको ना बनाओ प्लीज़ पूछ लेना भाई, शर्म की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 करिए भाई, बहुत ही सिंपल है। क्या है करेक्ट आंसर 27 का? Sir, can you write option B? नो, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिग्री ऑफ रिमाइंडर मे बी 0 ऑल्सो, तो करेक्ट आंसर इज सी। Sir, I was asking that can you write option B? कैन यू राइट ऑप्शन डी? नो, नेवर, आई कांट राइट ऑप्शन डी। The screen is not visible. एक मिनट बेटा, Yes, so the screen was not visible properly. That's why I said can you write option D on the board, means on the screen. ओके, अच्छा 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 अच्छा, अब बोलो कि सर इसको थोड़ा जूम कर दो, अब ठीक है देखो। Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Not visible. दिव्या एक बार लेफ्ट होके ज्वाइन हो जाओ, आप फिर से दिखने लगेगी। Yes, sir.
Yes, sir. 27 डन। अब 28 पे आ जाओ बच्चों। 27 का सी है राइट आंसर। कल थ्योरम पढ़ाई थी। 28 बताइए 28 का करेक्ट आंसर। Yes, sir. डी साफ दिख रहा है, देखते ही मोनोमियल एक ही तो है। डी आंसर, एक टर्म वाला एक ही तो है, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, पेज नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 1 करो। क्या होंगे रूट्स, क्या होंगे जीरोज? Three or -1. 3n minus 1, you saying B? Correct answer, 3n minus 1, good. सबने कर लिया? चलिए No, क्वेश्चन। sir, screen was blank. ओके बेटा, लियो भाई, फिर से बढ़ा दिया मैंने साइज स्क्रीन का। Thank you so much, sir. डन। Yes, sir, done. क्वेश्चन नंबर Option B is the correct. करेक्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी सिंपल क्वेश्चन। There is -1. Done, sir. Minus 1. करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के? So can you scroll it up, please? Thank you, sir. ये अंदर रख के आ जाओ बैच। We're done. Done, sir. आंसर बोलो। Option C. 2/3 राइट, 2/3. राइट आंसर, वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 71, के की वैल्यू, डिफरेंस ऑफ जीरोज अगर आपको दिया गया है 4, तो के की वैल्यू बताओ क्या होगी? गुड क्वेश्चन, कोशिश करो, 5/2. कोशिश करो। किसने जवाब दिया 5/2? सोलह प्रियांशी. हाँ प्रियांशी, कैसे किया सॉल्व? बताओ सबसे पहले क्या निकाला? सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा -8k/4, यानी हो गया कितना? माइनस ऑफ -8 के अपॉन 4 मतलब 2k, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 9/4। अब आप क्या निकालोगे बेटा? अब आप निकालोगे डिफरेंस बिटवीन द जीरोज, अल्फा माइनस बीटा।
क्या होता है फॉर्मूला, कैसे निकालते हैं, आज ही पढ़ाया था। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना आएगा, 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 9/4। 4 से 4 कैंसिल, ठीक है ना। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 2k स्क्वायर माइनस का 9, हाँ 4k स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी इसको इरेज कर दूँ तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 9। अब ये क्या दे रखा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 4 है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 9, तो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 9, तो 16 प्लस 9 इक्वल टू 4k स्क्वायर, 25 इक्वल टू 4k स्क्वायर, तो k स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25/4, तो k इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 5/2। चेक करो आंसर, k की वैल्यू प्लस माइनस 5/2 है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सभी लोग नोट कर लें। देखो जो Sir, नहीं, can you explain it again हाँ बेटा देखो, after that 4k minus 9? बेटा 4k स्क्वायर माइनस 9 यहाँ के बाद ना, Yes sir. प्रगति अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू देखो, डिफरेंस ऑफ द जीरोस की वैल्यू दी गई है 4, गिवन है कि नहीं गिवन है, Yes sir. मतलब अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 4, बोलो यस। Yes sir. ओके, अब अल्फा माइनस बीटा 4 है, हमारे पास क्या यूज़ करना है हमको, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 रख दो और सॉल्व कर दो, ठीक है। Okay sir. चलो करो करो सॉल्व, लोड करो अच्छे से। डन। Yes, sir. चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। के की वैल्यू प्लस माइनस 5/2, और कल सभी बच्चे ईमानदारी से इसके जो भी क्वेश्चन बने नहीं हैं वो करके लाओगे। जो पुराने भी छूट गए हैं, अगर नहीं बनते हैं तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। Yes, sir. आप जितने बार पूछोगे मैं उतने बार बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो बिल्कुल। बट जो भी करो बच्चों, पूरे ईमानदारी के साथ करो। जब पढ़ाई कर रहे हैं ना अपन, तो अच्छे से करेंगे। इसको पूरे क्वेश्चन करो, आप लोग बहुत होशियार हो जाओगे। ये सारे क्वेश्चन लगाने के बाद आपसे आर.डी. शर्मा बनने लगेगी। इसके बाद मैं आर.डी. शर्मा करवाऊंगा। तो बच्चों के की वैल्यू 5/2 आ गई, बिल्कुल सही। अब यहाँ से कल आपका होमवर्क है, एनसीईआरटी पूरी हो गई अपनी। अब अपन को यहाँ से कल होमवर्क करके लेके आना है। तो कल इसके बाद के पूरे क्वेश्चन करके लेके आइएगा। ग्रुप में डली हुई है आर.एस. अग्रवाल, पासवर्ड हमारा फ़ोन नंबर है। सभी लोग इसको आर.एस. अग्रवाल को लगाना शुरू कर दो, ठीक है। एक एक कल ये ख़त्म कीजिए, फिर मैं आर.डी. शर्मा दे दूंगा ग्रुप में, तो सब लोग आर.डी. शर्मा लगाइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. Bye, sir. बाय बच्चों।